Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। गाइस इस वीडियो में मैं एक अमेरिकन ड्रामा और रोमांस टेलीविजन मिनी सीरीज अ टीचर को एक्सप्लेन करूंगी। अ टीचर की डायरेक्टर है हैना फिडेल। अ टीचर हैना की फिल्म अ टीचर पर बेस्ड है जो रिलीज हुई 2013 में। अ टीचर की मेन लीड रोल है केट मेरा और निक रॉबिन्सन। अ टीचर मिनी सीरीज इस स्टोरी पर बेस्ड है एक यंग पॉपुलर इंग्लिश टीचर और एक 17 ईयर्स स्टूडेंट के अफेयर पर। इस सीरीज में ये बताया जाता है कि क्या मुश्किलात और नताइज थे इस रिलेशनशिप के। अ टीचर एफएक्स हॉलो प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई 10 नवंबर 2020 में। IMDb पर अ टीचर को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। गाइस अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मिनी सीरीज। सीरीज स्टार्ट होती है एक कूल म्यूजिक के साथ। ऑनेस्टली अ टीचर मिनी सीरीज की म्यूजिक बहुत फैसिनेटिंग है। एनीवेज एक 32 इयर्स ओल्ड वुमेन क्लेयर अपनी न्यू जॉब स्टार्ट करती है टेक्सास के एक हाई स्कूल में। क्लेयर का ये न्यू स्टार्ट था अपनी लाइफ में। स्कूल के फर्स्ट डे क्लेयर अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानती है और साथ ही साथ अपने टीचर फॉलोअर्स के बारे में भी। जहाँ तक बात रही क्लेयर की निजी जिंदगी के बारे में, वो अनसेटिस्फाइड थी अपनी मैरिज और सेक्स लाइफ से। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रह गई थी। क्लेयर और उसका हस्बैंड मैट चाइल्ड करने से कासिर थे जब से उन दोनों की शादी हुई थी। खैर क्लेयर अपने प्रोफेशन में अपने स्टूडेंट्स की काफी अच्छी दोस्त थी और उसकी हाई स्कूल में एक पॉपुलर सीनियर स्टूडेंट था एरिक वॉकर। नो डाउट एरिक काफी क्यूट और इनोसेंट था। एरिक के पॉपुलर होने की वजह ये भी थी कि एरिक अपने स्कूल के सॉकर टीम का कैप्टन था। एरिक के काफी फ्रेंड्स थे और उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन से। वैसे एलिसन नाम काफी यूज करते हैं ये अमेरिका वाले। एक रात एरिक एक्सीडेंटली क्लेयर से एक लोकल डाइनर में मिलता है। एरिक स्मार्ट बॉय था अपनी क्लास का, सो क्लेयर बातों बातों में एरिक को बताती है कि वो मैट के साथ खुश नहीं है। इस बात को सुनकर मैंने ये सोचा था कि क्लेयर की मैट के साथ अपने मसले हैं, लेकिन क्लेयर के ना खुश होने की वजह ये थी कि मैट क्लेयर को टाइम ही नहीं देता था। इस मैरिड लाइफ को सिर्फ क्लेयर ही आगे बढ़ा रही थी। ऐसा नहीं था कि एरिक की लाइफ बहुत खुशहाल थी। एरिक के अपने अलग प्रॉब्लम्स थे। एरिक स्कूल खत्म होने के बाद जॉब करता था अपने बिल्स पे करने के लिए, और इन सब के बावजूद वो अपनी सिंगल मदर की मदद भी कर रहा था और अपने 2 यंग ब्रदर्स की देखभाल भी कर रहा था। ये सब जानने के बाद क्लेयर मान जाती है एरिक को SAT के प्राइवेट ट्यूशंस देने के लिए। वक्त के गुजरने के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। क्लेयर अब एरिक के अंदर मुतवज्जा हो रही थी और एरिक को अपनी टीचर के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी। एक दिन एरिक अटेंड करता है पार्टी अपने स्कूल फ्रेंड लोगन के साथ। उधर एरिक का हुकअप हो जाता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसन से, लेकिन अचानक उस पार्टी को कॉप्स तबाह कर देते हैं। जब एरिक का स्टेटमेंट लिया जा रहा होता है, इत्तेफाकन जो कॉप एरिक का स्टेटमेंट ले रहा होता है वो क्लेयर का भाई नेट होता है। क्लेयर ने नेट के बारे में एरिक को पहले बताया होता है। बैक टू द स्टोरी, एरिक के फादर नहीं थे और वो अपनी सिंगल मदर को ट्रोमा में नहीं डाल सकता था। एरिक नेट को मनाता है कि क्लेयर उसको उधर से पिक कर ले। क्लेयर का सुनकर नेट एरिक को चुपके से वहाँ से निकाल देता है। क्लेयर एरिक को इसीलिए पिक करने आती है क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था। नेक्स्ट डे क्लेयर देखती है कि मैट ने क्लेयर और मैट की सारी सेविंग्स म्यूजिकल इक्विपमेंट्स में खर्च कर दी हैं। इस बात से क्लेयर काफी परेशान हो जाती है। आई नो एक मिडिल क्लास फैमिली में सेविंग्स बहुत मायने रखती हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद एरिक के SAT सेशंस हर सैटरडे को हो रहे थे। यहाँ ये सवाल है कि क्लेयर एरिक को SAT सेशन कहाँ दे रही थी। इसका आंसर है जहाँ इन दोनों की पहली बार एक दूसरे से बात हुई थी, डाइनर। एक दिन क्लेयर एरिक को यूनिवर्सिटीज और टेक्सास का टूर करवाती है। अचानक उधर एरिक को लोगन का भाई कोडी मिलता है। कोडी इन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। पार्टी के अंदर एरिक और क्लेयर के बीच किस होने वाला होता है, लेकिन ये दोनों कंट्रोल करते हैं। अब क्लेयर एरिक की कॉल्स इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो मैट की वजह से इतनी फ्रस्ट्रेट थी, इसी बात की बिना पर वो एरिक के इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे स्कूल में एरिक क्लेयर को अचानक किस कर लेता है। इमेजिन अगर हमारे स्कूल में ऐसा होता तो ये सीन यकीनन किसी न किसी ने देख लिया होता और कल तक ये न्यूज सारे न्यूज चैनल्स पर आ जाती। लॉल।
क्लेयर बहुत गुस्से में आ जाती है एरिक के किस करने पर और क्लेयर एरिक को ट्यूशन देने से मना कर देती है, लेकिन एरिक उसे कन्विंस करता है कि वो ऐसा ना करे। नेक्स्ट डे एरिक लोगिन के घर कोडी और लोगिन के साथ था। कोडी एरिक से क्लेयर के बारे में पूछता है। क्लेयर कौन थी कोडी नहीं जानता था, इसीलिए एरिक इन दोनों भाइयों से झूठ बोलता है कि उस लड़की का नेम स्टेफनी है। एरिक नहीं चाहता था कि क्लेयर और उसके बारे में किसी को पता चले। कहानी आगे बढ़ने के साथ एरिक एलिसन को स्कूल के होम कमिंग डांस पर इनवाइट करता है, जिसे एलिसन एक्सेप्ट कर लेती है। अब मैट क्लेयर को टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए फोर्स कर रहा होता है। एक तरफ क्लेयर एरिक वाले सीन के लिए परेशान थी और अब मैट ने क्लेयर को इस बात से और परेशान कर दिया था। एरिक अपने ट्यूशंस को एस्केप कर रहा था, जिस पर क्लेयर का कहना था कि उसे पता है कि एरिक होम कमिंग डांस पार्टी में था। एरिक क्लेयर को देखते हुए कहता है कि उसे क्लेयर के बारे में ड्रीम्स आते हैं और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्लेयर से दूर रहने पर। क्लेयर ये सुनकर इमोशनल हो गई थी। क्लेयर एरिक को पार्टी में भेजती है और दोनों इशारों में बातें करते करते स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। एरिक क्लेयर के साथ वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों हुकअप करते हैं क्लेयर की कार की बैक सीट पर। अब फर्स्ट टाइम सेक्स करने के बाद ये दोनों फिर से हुकअप करना चाहते थे। इन दोनों का लस्ट ज्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए, इसी वजह से ये दोनों कुछ रिलेशनशिप रूल्स सेट करते हैं। ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा और हम हुकअप सिर्फ मंडेज को करेंगे। अब बात रही मैट की, उसे क्लेयर के बिहेवियर में चेंज लग रहा था, लेकिन क्लेयर उसे सिड्यूस करके उसका शक खत्म कर रही थी। एक रात क्लेयर अपनी कुलीग टीचर कैथरीन के साथ बाहर जाती है। कैथरीन नोटिस करती है हिकी क्लेयर की नेक पर। क्लेयर एरिक को अपनी कुछ हॉट फोटोज सेंड करती है। क्लेयर इस रिलेशनशिप के रूल्स ब्रेक करती है और एरिक को हुकअप के लिए कहती है। एरिक का क्लेयर को कहना था कि वो क्लेयर की केयर करता है और उसे हुकअप से ज्यादा चाहिए इस रिलेशनशिप में। एरिक इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। इसके जवाब में क्लेयर भी एरिक को अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। कुछ दिनों के बाद क्लेयर एरिक की 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पर उसे एक रेंटेड हाउस में वीकेंड स्पेंड करने के लिए लेकर जाती है। ये दोनों अपने बचपन के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं कि कैसे इन दोनों ने अपने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया था। ये बातें इतनी इमोशनल थी कि ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड हो गए थे। अचानक एरिक परेशान हो जाता है ये सोच के कि क्लेयर उससे रिलेशनशिप खत्म करने वाली है और वो इस बात पर ज्यादा गमज़दा था कि एरिक और क्लेयर का रिलेशनशिप एक सीक्रेट के सिवा कुछ नहीं। ये सीन बहुत इमोशनल था। उफ गाइस, अगर आप लोगों के पार्टनर्स हैं तो आपको इस फीलिंग्स का अंदाजा होगा। एरिक और क्लेयर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। खैर वीकेंड एंड होने के बाद एरिक और क्लेयर वापस अपने घर आते हैं खुशी खुशी। नेक्स्ट डे क्लेयर कैथरीन के साथ बाहर जाती है। कैथरीन नोटिस करती है कि क्लेयर बहुत खुश दिख रही है और वो ये अंदाजा भी लगा लेती है कि क्लेयर का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। क्लेयर बहुत खुश थी और क्लेयर इसी एक्साइटमेंट में कैथरीन को बता देती है कि उसका अफेयर उसके स्टूडेंट एरिक के साथ है। ये सुनकर कैथरीन क्लेयर को अजीब तरह से कहती है कि क्लेयर के पास और कोई चॉइस नहीं है अपने आप को रिपोर्ट करने के सिवा, क्योंकि क्लेयर ने अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर रखा हुआ है। क्लेयर उसको मुस्तकिल अपनी सफाई दे रही होती है, लेकिन कैथरीन क्लेयर को परेशान कुन हालत में छोड़कर चली जाती है। मुझे ये सीन देखकर इस बात का एहसास हो गया था कि आउटसाइडर्स कभी आपके अपने नहीं हो सकते। माना कि क्लेयर और एरिक ने गलत किया था, लेकिन जब दो इंसान एक दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते। एनीवेज, क्लेयर के खिलाफ रिपोर्ट फाइल हो गई थी और पुलिस एरिक के घर भी पहुंच गई थी एरिक से क्लेयर और एरिक के रिलेशनशिप के बारे में पूछताछ करने। क्लेयर मैट से और इस बात को छुपा नहीं सकती थी, इसीलिए क्लेयर मैट को अपने और एरिक के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। अब मैट का दिल टूटा हुआ था और वो गुस्से में कहता है कि वो इस मैरिज को अभी भी सेव करने की कोशिश करेगा। यहाँ एरिक क्लेयर के लिए परेशान था और उसको लग रहा था कि क्लेयर को एरिक की वजह से नुकसान पहुंचा है और दूसरी तरफ एरिक क्लेयर के बिना नहीं रह सकता था। डिनर के दौरान एरिक के कंटिन्यूसली क्लेयर को टेक्स्ट आ रहे थे और क्लेयर अचानक डिनर छोड़ के भागती है और एरिक क्लेयर से कहता है कि हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं सब छोड़ के। ये दोनों एक मोटेल जाते हैं। वहाँ क्लेयर को नेट की कॉल आती है। नेट का कहना था कि पुलिस क्लेयर को ढूंढ रही है किडनैपिंग के चार्ज में, लेकिन क्लेयर नेट की बात को इग्नोर करती है। मोटेल के अंदर एरिक और क्लेयर एक दूसरे से गम का इजहार करते हैं एंड दे हुक अप। एरिक जब अपने फोन में देखता है अपनी मॉम लोगैन की बहुत सारी मिस कॉल्स एंड टेक्सेस
और एरिक वहां से चला जाता है। क्लेयर जब सुबह जागती है, एरिक जा चुका था। वो समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। क्लेयर जाती है पुलिस डिपार्टमेंट और वो खुद को सरेंडर कर देती है। एरिक का कॉलेज स्टार्ट होता है यूटी में। कोडी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जूनियर्स के लिए। वहाँ कोडी के फ्रेंड से पता चलता है कि क्लेयर कंट्री जेल में है। नेक्स्ट डे एरिक कोडी से कन्फेस करता है कि उसने ही क्लेयर को कन्वेंस किया था उसके साथ कहीं दूर जाने के लिए। लेटर एरिक की मदर एरिक को बताती हैं कि क्लेयर बहुत जल्दी जेल से रिलीज होने वाली है। एक दिन कोडी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन एरिक उसमें अनकंफर्टेबल फील करता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। उधर एरिक को एक स्ट्रेंजर मिलता है, माइक। अब ये दोनों अपना गम एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ एरिक बोलता है कि उसको अभी भी क्लेयर के लिए फीलिंग्स हैं और वो उसे बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। 6 मंथ्स के बाद क्लेयर जेल से रिलीज होती है और क्लेयर को नेट और उसके फादर वेड पिक करने आते हैं। वेड को अपनी गलती का एहसास था और वो क्लेयर को इनकरेज कर रहे थे लाइफ को मूव ऑन करने के लिए। नेट क्लेयर को बताता है कि मैट ने डिवोर्स फाइल कर दी है क्लेयर के साथ। क्लेयर की लाइफ और कैरियर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गया था। खैर नेट क्लेयर को अपने घर लेकर आ गया था और वो क्लेयर को मोटिवेट कर रहा था जॉब हंट में। नेट की वाइफ लीसा को क्लेयर कुछ खास पसंद नहीं थी और इस हादसे के बाद से तो उसे क्लेयर से नफरत हो गई थी। एक दिन क्लेयर एक स्टोर में जॉब ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ के ओनर लुगैन की मदर विक्टोरिया होती हैं और वो क्लेयर की बहुत बेइज्जती करती है और साथ ही साथ उसे सेक्सुअल प्रेडेटर भी कह देती है। क्लेयर जब घर पहुंचती है तो लीसा और नेट क्लेयर के जॉबलेस होने पर बात कर रहे होते हैं। क्लेयर को काफी हर्ट हो रहा था और वो लीसा से बहस करती है। नेट लीसा का साइड लेता है और क्लेयर को इग्नोर कर देता है। ये सब देखने के बाद क्लेयर अपना सारा सामान पैक करके अपने फादर के पास चली जाती है। उसी रात एरिक का टेक्स्ट आता है क्लेयर के पास कि वो क्लेयर से मिलना चाहता है। क्लेयर खुश थी एरिक के टेक्स्ट करने से और वो लाचार होकर एग्री हो जाती है। एरिक क्लेयर के प्लेस आता है और ये दोनों अपने अफसोस का इजहार करते हैं। क्लेयर अब एरिक और क्लेयर के बीच सब चीजों को रोकने का बोलती है और एरिक को वार्न करती है कि वो कभी वापस ना आए क्लेयर के पास और लाइफ मूव ऑन कर ले क्लेयर के बिना ही, क्योंकि ऐसा करने से क्लेयर का अंजाम बुरा हो सकता है। ये सुनकर एरिक टूट सा जाता है और वहाँ से चला जाता है। क्लेयर बेबस होकर वेड की रिटेल शिपिंग स्टोर में काम करना शुरू हो जाती है और अब क्लेयर ने टिंडर यूज करना भी शुरू कर दिया था। क्लेयर मैट के घर जाती है डिवोर्स फाइनलाइज करने। वहाँ मैट मूव ऑन कर चुका था और वो क्लेयर पर अपने गुस्से का इजहार करता है। क्लेयर घर जाती है और वेड पर गुस्सा होती है कि अब वो क्यों क्लेयर को संभालने के लिए आए हैं। एक्चुअली वेड को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उसने कभी क्लेयर की तरफ ध्यान नहीं दिया और क्लेयर ने अपनी जिंदगी के हर मरहले पर खुद को संभाला था। एरिक की जिंदगी भी उलट कर रह गई थी और एरिक अपनी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेटर एरिक अपने घर वापस चला जाता है और उसकी आइस आंसू से भरी हुई थी। एरिक का अपनी मदर को सिर्फ यही कहना था कि उसे मदद की जरूरत है। सीरीज के लास्ट एपिसोड में 10 साल बाद क्लेयर मैरिड थी और उसकी 2 बेटियां भी थी और एरिक लीड कर रहा था वाइल्डरनेस रिट्रीट थेरेपी को। एरिक अपने घर वापस आता है हाई स्कूल रीयूनियन पर। एक दिन एरिक का सामना होता है क्लेयर से एक ग्रोसरी स्टोर में। एरिक थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन क्लेयर उसे हाई करती है। उसी रात क्लेयर एरिक को टेक्स्ट करती है और उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द सीजन 1 एंडिंग। रेस्टोरेंट के अंदर ये दोनों हल्की फुल्की बात करते हैं, लेकिन एरिक क्लेयर से पूछता है कि क्लेयर ने एरिक को टेक्स्ट क्यों किया था, जिस पर क्लेयर का जवाब था कि वो एरिक से माफी मांगना चाहती है और वो कब से इसी दिन के इंतजार में थी। ये बात सुनकर एरिक इमोशनली कहता है कि इस अफेयर की वजह से मेरी पूरी लाइफ तबाह होकर रह गई है और इस पर क्लेयर कहती है कि एरिक को उसे स्कूल में किस नहीं करना चाहिए था, लेकिन एरिक वहाँ इस रिलेशनशिप के कुछ मेजर पॉइंट्स याद दिलाता है जिससे क्लेयर साफ तरह से डिनाई कर रही थी, जैसे कि क्लेयर ने ही उसे हुकअप पर मजबूर किया था और वही उसे सीक्रेटली वीकेंड फार्म हाउस पर लेकर गई थी। इससे क्लियर हो गया था कि एरिक बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। उसका ये भी कहना था कि इस रिलेशनशिप की वजह से उसकी लाइफ के बहुत साल बर्बाद हुए हैं और वो अभी भी कोशिश कर रहा है इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। क्लेयर मुस्तकिल माफी मांग रही थी और एरिक का बस यही कहना था कि उसकी लाइफ तबाह हो गई है, जबकि क्लेयर ने मूव ऑन कर लिया है और उसने अपने लिए अच्छा सोचा है।
यहाँ क्लेयर जस्टिफाई करती है कि वो बस लकी है और उसके लिए भी लाइफ हार्ड रही है। एक मदर होने की वजह से क्लेयर को अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इवन उसको कहीं जॉब नहीं मिली, इवन वो पीटीए मीटिंग्स अटेंड नहीं करती, क्योंकि एक क्लिक और क्लेयर की पूरी लाइफ रेन हो जाएगी। एरिक क्लेयर की और बातें सुनना नहीं चाहता था। इन सब के बाद क्लेयर अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रही थी, जबकि एरिक इस कहानी में विक्टिम था। लेकिन एरिक को समझ आ गया था कि क्लेयर उसे माफी मांगना चाहती है और वो अपनी गिल्ट को रोकना चाहती है जो उसे हमेशा से थी। इसके अलावा एरिक का कहना था कि क्लेयर और एरिक को अपने पास्ट में ही जीना होगा हमेशा के लिए। अगर इस सीजन के ऊपर बात की जाए तो कुछ जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरते, लेकिन अगर उन जख्मों को जल्दी खत्म ना कर दिया जाए तो वो ज्यादा वक्त लेते हैं भरने में। एक्चुअली एरिक और क्लेयर की रिलेशनशिप में एरिक टीनेज था और उसका माइंड इतना प्रैक्टिकली नहीं सोच सकता था, और एक ये वजह हो सकती है कि एरिक अपने फादर के ट्रोमा से पहले ही अपसेट हो और उसे क्लेयर का केयर करना और उसके क्लोज रहना पसंद आया हो। खैर, एरिक ने सोचा था कि वो मूव ऑन कर लेगा और एक नॉर्मल लाइफ गुजारेगा, लेकिन उसके लिए ये करना इम्पॉसिबल था। एरिक आखिरकार क्लेयर से वापस सब शुरू करना चाहता था, लेकिन क्लेयर ने उस पर रुकावट लगा दी, क्योंकि एरिक सब भूलकर उससे वापस रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता था। लेकिन 10 साल के बाद क्लेयर को अपनी लाइफ में बेफिक्र देखकर वो क्लेयर को अपने आप से दूर करना चाहता था और उसकी आवाज से फ्रस्ट्रेशन की साउंड आ रही थी। अब ये मेरा सोचना है कि एरिक अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेगा और वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स से गुजारेगा। जहाँ तक बात रही क्लेयर की, उसके लिए भी उसके सेकंड हस्बैंड जेफरी के साथ शादी करना आसान नहीं था। उसकी शादी होने से पहले उसने अपनी सेकंड मैरिज के बारे में सोच लिया था, क्योंकि जेफरी काफी सक्सेसफुल पर्सन था और वो क्लेयर को वो लाइफ दे सकता था जो वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इन सब के बाद क्लेयर को कौन जॉब देता, और ऊपर से उसकी 2 बेटियां थी और वो खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखती थी। अब फ्यूचर में क्लेयर एज अ वाइफ और मदर अपना टाइम अपनी फैमिली को दे सकती है। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।